चला दो वही तो ही। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाजिर हो चुके हैं आपको एक एयर सावरन की वीडियो लेकर। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये कभी चल जाता है और हल्का ही चलता है, पूरा नहीं चलता। अभी हमने इसका वायर लगा रखा है, हम इसको चलाने की ट्राई कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे आप, हल्का सा चला है लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अब इसके अंदर क्या कमी है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जैसे मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो भी ये चलता है, और लेकिन कभी भी रुक जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इसको सही करेंगे, उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखें। कैसे खुलेगा, कैसे फिट होगा, पूरा बताऊंगा आपको। अगर आपके पास एयर सायरन रिपेयर होने के लिए आता है तो आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका ढक्कन खोलेंगे, ये वाला, और ढक्कन खोलने के बाद इसमें 4 पेच लगे हुए होते हैं। 4 पेच आपको खोल लेने हैं। जब ये 4 पेच आपके खुल जाएंगे तो फिर आपको आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो अभी हम यहाँ से पेच खोल लेंगे। पेच खोलने के बाद आपको बताएंगे इसमें किस तरीके से, कहाँ पर क्या कमी आती है इस कंडीशन में। लेकिन चल रहा है, ये मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 2 नट लगे हुए होते हैं इसमें। ये आपको 13 नंबर की चाबी से आसानी से इजीली खुल जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको खोलने का ट्राई करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर खोल के आपको पंखड़ी से पकड़ना होगा आपको, या फिर इसमें आप पेचकस भी लगा सकते हैं। और इसकी जो पंखड़ी होती है एल्युमिनियम की होती है, हैवी पंखड़ी होती है। ये देखें आप, सावधानी से आप खोलेंगे, आसानी से खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको इसकी पंखड़ी बाहर निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप देखें, हम इसकी पंखड़ी को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से ये खुलेगा, किस तरीके से रिपेयर होगा, क्या इसमें फॉल्ट है। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आपका, आपका सिर्फ मात्र 10 रुपये का खर्चा इसमें आएगा आपका। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ से ये नट खुल जाएगा। 2 नट लगे हुए होते हैं, दोनों नट इसमें टाइट होते हैं। तो ये देखें, एक साइड से ही खोलना है, जहाँ से इसमें वायर जा रही है लाइट की, इधर की तरफ से ही आपको एक साइड की पंखड़ी इसमें खोलनी है। पूरा खोलने की भी जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसकी पेच खोल लिया है, ये पंखड़ी बाहर आ गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर ये जो 4 पेच लगे हुए होते हैं, इनको आपको खोलना है। पेचकस से आसानी से ये खुल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर इनको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद ये आसानी से खुल जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको खोल कर। और ये 4 पेच खोल लेते हैं। 4 पेच खोलने के बाद इजीली ये खुल जाएगा। तो यहाँ से देखें, हमने 4 पेच इसके खोल लिए और इस तरीके से ढक्कन हटाएंगे, ये हट जाएगा। इसके बाद एक ढक्कन और है, ये भी इस तरीके से हट जाएगा। अब इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर कार्बन। तो ये कार्बन आपको यहाँ से खोलने हैं। ये देखें, यहाँ से इजीली ये पेचकस से रिमूव हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कार्बन किस तरीके से चेक करते हैं। और अगर कार्बन ही खराब है तो ये कंडीशन आती है अधिकतर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसको खोला और इसके अंदर कार्बन है लेकिन स्प्रिंग बाहर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक हल्का सा वायर डाल के इसको इस तरीके से स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन कोई नाम मात्र का इसमें बचा है, नहीं तो ये खत्म हो चुका है। ये देखें, इसको हम हटा देंगे और दूसरी साइड का भी हम खोल के आपको दिखाएंगे। ये देखें, दूसरी साइड का है ये, और ये दूसरी साइड का है, और दूसरी साइड भी हम इसमें खोल के आपको इसका कार्बन दिखाएंगे। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है तो ये दिक्कत आती है। तो आप क्या है कि मतलब इस तरीके से कार्बन चेंज करें इसके और फिर इसको चला कर देखें। तो इसमें भी स्प्रिंग इसके अंदर है, हम इसमें वायर डाल के इसको भी बाहर निकालेंगे इस तरीके से। तो इसमें तो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये देखें, इसमें बचा हुआ है, लेकिन दूसरा वाला जो कार्बन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर हम कार्बन इसमें नहीं डालेंगे। तो कार्बन आपको इजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का साइज अलग अलग होता है। यहाँ पर इसमें गोल थे, पतले वाले ये वाले थे। ये वाले जो होते हैं, सिलाई मशीन जो होती है उसके अंदर जो मोटर लगती है उसमें आते हैं, और ये मिक्सी में आते हैं। अगर आपको ये नहीं मिलते हैं, बड़े वाले मिलते हैं, तो उनको राउंड में गोल करके घिस कर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, हमको ये इजीली मिल गए थे और मात्र 10 रुपए के मिले थे। तो 10 रुपए में आप इसको सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है कि ये इस तरीके से इसमें डाल देना है, और ये वाला इस तरीके से इसमें डाल देना है। अब इसके पास क्या करना है आपको, ये आपको इसमें जो पीवीसी का जो ये लगा हुआ है ढक्कन इसका, इसको अच्छे से इसमें कस देंगे। कसने के बाद आप क्या है कि पेचकस से इसको कस देंगे, दोनों साइड से लगा देंगे, और फिर इसको आप यहीं चला कर देख सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट फिट करके चला कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है और इसको पेचकस से हम टाइट कर देंगे। ये देखें,
पेचकस से टाइट कर देंगे। और उसके बाद क्या है कि हमारा जो ये ईयर साउंड सायरन है जो कंप्लीट हो चुका है सही। और अभी हम इसके आगे का ढक्कन लगा के जैसे हमने खोला था वैसे इसको फिट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। इस तरीके से रखेंगे इसमें गोल वाले ढक्कन को। इसके बाद हम इसमें जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसको लगाएंगे। अब इसको लगाने के लिए आपको इसका पेच का सेंटर सेट करना होगा, और उसी हिसाब से जैसे हमने पेच खोले थे उसी हिसाब से हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखें, ये पेच हम इसमें 4 पेच लगा देंगे और उसके बाद इसको कंप्लीटली कस देंगे। और कसने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपने ये देख लिया। अगर आपका सायरन जो है या फिर इस तरह का मिक्सी में भी सेम इसी तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें कार्बन होता है, तो इसके आप कार्बन जरूर चेक करें। और यही चीज जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कार्बन होते हैं उनमें ये दिक्कत आती है कि हल्का सा चलता है, बंद हो जाता है अपने आप ही। तो उसके कार्बन जरूर चेक करें। कार्बन घिस जाते हैं तो कभी कभी वो टच होता है तो चलता है, जैसे वो टच नहीं होता है तो नहीं चलता है। तो यहाँ पर आप देखें, अब हम इसका जो पंखड़ी है ये लगा देंगे, और ये लगाने के बाद इसके जो 2 नट हैं इनको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद आपको दिखाएंगे इसको चलाकर। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से। इससे पहले क्या है कि आपको इसमें एक नीचे वाशर होता है ये लगाना होता है। तो इससे क्या है, इसका जो बिल्कुल बैलेंस है जहाँ पर वहीं आएगा ये। इसके बाद हम इसके नट कस देंगे। नट डबल ही लगाने हैं, इसमें डबल नट ही लगाएंगे क्योंकि डबल से क्या है कि खुलने के चांस नहीं होते। तो दोनों नट लगाने के बाद हम क्या है कि इसको ऊपर का ढक्कन फिट करके एक बार खुला ही चलाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको फिट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पंखड़ी इसमें कस जाएगी। और यहाँ पर ये देखें, ये इसमें लग चुका है। और इसमें जो हमने चाबी इधर की तरफ फंसाई थी रोकने के लिए, इस चाबी को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये केयरफुली आप करें क्योंकि इसमें आरपीएम जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे ये साउंड बनती है और एयर की साउंड होती है ये। तो आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा होता, पंखड़ी होती है। पंखड़ी से एयर के जो उसकी कटिंग की आवाज़ जो होती है वो होती है। यहाँ पर आप देखें, अब ये हम इसके वायर लगाएंगे और चला के दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये चल गया है। इस तरीके से आप भी अपने ईयर साउंड मतलब सायरन जो होता है उसको रिपेयर कर सकते हैं। और किसी भी तरह की नॉलेज हो तो कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप 10 रुपये में इसको सही कर पाएंगे।